आज हम मृत्यु पर बात नहीं करेंगे, बल्कि जीवन के इस गहरे बदलाव को महसूस करेंगे, जिसे हमारे ग्रंथों ने एक घटना नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा माना है। चलिए, इस यात्रा के एहसास में उतरते हैं। और यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है, इस एक सवाल से कि क्या ये एक पल में सब कुछ खत्म हो जाना है, या फिर ये चेतना का एक धीमा, बहुत सहज सा प्रस्थान है। ये सवाल हमें बाहर की दुनिया से भीतर की ओर देखने के लिए बुलाता है। हमारे प्राचीन ज्ञान की परंपराएं, जैसे गरुड़ पुराण में, जीवन के अंत को एक झटके की तरह नहीं देखती। वो इसे चेतना की एक बहुत धीमी प्रक्रिया मानती हैं, जिसमें चेतना धीरे धीरे बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर की यात्रा पर निकल जाती है, और इसके संकेत बहुत पहले मिलने शुरू हो जाते हैं। इस यात्रा को समझने के लिए चेतना को समझना जरूरी है। यह सिर्फ हमारा सोचना या महसूस करना नहीं है, ये तो आत्मा का वो अनंत प्रवाह है जो समय से भी परे है, जो शरीर के जरिए अनुभव तो करता है, पर शरीर के बंधन में नहीं है। ये एक निरंतर यात्रा है। तो अब आते हैं उन पहले इशारों पर जो शरीर के स्तर पर महसूस होते हैं। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये संकेत डराने के लिए नहीं होते। ये शरीर की उस तैयारी का एक हिस्सा है जो एक बड़े ऊर्जा परिवर्तन के लिए हो रही है। गरुड़ पुराण में बताए गए ये शारीरिक संकेत बहुत ही शांत और सूक्ष्म होते हैं। ये बस इस तरफ इशारा करते हैं कि चेतना अब अपनी ऊर्जा को बाहर की दुनिया से समेटकर अपने मूल की ओर लौट रही है। समझिए, ये आत्मा का घर लौटना है। शरीर के संकेतों के बाद ये यात्रा मन के स्तर पर और भी गहरी हो जाती है। ये वो पड़ाव है जब मन दुनिया की चीजों से, सांसारिक मामलों से धीरे धीरे हटने लगता है। ये उदासी नहीं है, ये एक बहुत ही स्वाभाविक वैराग्य है। ये सारे अंदरूनी अनुभव इस बात का संकेत हैं कि आत्मा अब अपना सारा ध्यान भीतर की ओर लगा रही है। वो अपने होने के अगले पड़ाव के लिए खुद को तैयार कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कोई किसी लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपना जरूरी सामान बांध रहा हो। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये संकेत किसी विनाश की चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बदलाव का निमंत्रण है, एक इशारा कि आत्मा अपनी अगली महान यात्रा के लिए अब तैयार हो रही है। चलिए अब इसी यात्रा को एक और नजरिए से देखते हैं, वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इसे कोई भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा की एक सांकेतिक भाषा की तरह देख रहे हैं। ज्योतिषीय संकेतों को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है डर का, जो इन्हें किस्मत का लिखा मान लेता है, और दूसरा है बोध का, जो इन्हें ब्रह्मांड के साथ एक संवाद मानता है, एक ऐसी बातचीत जहां ब्रह्मांड हमें तैयार होने का इशारा दे रहा है। इसी को काल ऊर्जा कहते हैं। जब ग्रहों का प्रभाव बदलता है तो वे घटनाओं का कारण नहीं बनते, नहीं, वे तो बस जीवन की ऊर्जा के बहाव में आ रहे एक बदलाव का संकेत देते हैं। ये ऐसा है मानो पूरा ब्रह्मांड कह रहा हो, अब समय आ गया है। और जैसे जैसे ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, तो संकेतों का महत्व कम होने लगता है और उनकी जगह एक गहरी शांति और एक स्वीकार का भाव ले लेता है। ये हर डर के पार चले जाने की अवस्था है। कर्म को लेकर हमारे मन में अक्सर एक डर बैठ जाता है, पर आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो कर्म कोई सजा नहीं है। ये तो आत्मा के अनुभवों और उसकी सीख का वो खजाना है जिसे वो अपनी अनंत यात्रा पर हमेशा अपने साथ लेकर जाती है। ये बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है, जैसे पानी भाप बन जाता है या एक बीज से पौधा। रूप बदलता है, अस्तित्व नहीं। हम पूरी जिंदगी जवाब खोजते रहते हैं, पर क्या हो अगर जीवन की सबसे बड़ी पहेली का कोई शाब्दिक उत्तर हो ही नहीं? क्या हो अगर इसका सच्चा जवाब उस गहरे मौन में छिपा हो जो हर शब्द के पार है? शायद ये सोचना ही अपने आप में एक जवाब है।